हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। यह बुक जो है सो एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। पहला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सी होती है। तो परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग हार्ट होती है, जिसे हिंदी में हृदय बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र का 3 अंग होती है। पहला में होती है हार्ट, दूसरा में होती है ब्लड वेसल जिसे कहते हैं रक्त वाहिकाएं, और तीसरा में होती है रक्त जिसे बोलते हैं ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो होती है सो 4 होती है। 2 ऊपरी कक्ष में होती है और 2 निचली कक्ष में होती है। ऊपरी कक्ष में दायां आलिंद और बायां आलिंद पाया जाता है और निचली कक्ष में दायां नीले और बायां नीले पाया जाता है। आलिंद को इंग्लिश में आर्टेरियम कहते हैं और नीले को इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करने वाली दीवार क्या कहलाती है। तो सेप्टा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो हृदय को ढकने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। हृदय की पेशी परत क्या कहलाती है। तो हृदय की जो पेशी परत मध्य वाली परत जो होती है मायोकार्डियम कहलाता है और हृदय की बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं और हृदय की आंतरिक परत को इंडोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में शुद्ध रक्त ले जाने वाला धमनी कौन सी है। तो अरोटा है जिसे बोलते हैं महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध रक्त ले जाने वाला शिरा कौन सी है। तो वह वेना कावा है जिसे बोलते हैं महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से रक्त बाहर ले जाने वाली नलिका क्या कहलाती है। तो हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली नलिका क्या कहलाती है। तो धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय में वाल्व का कार्य क्या होती है। तो हृदय में वाल्व का कार्य जो होती है रक्त को उल्टा बहने से रोकने का कार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में दोहरी परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि रक्त जो होती है 2 बार हृदय से गुजरता है, इसलिए मानव शरीर में दोहरी परिसंचरण पाया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। तो हृदय की धड़कन जो नियंत्रित होती है वह एसओ नोड से होती है क्योंकि एसओ नोड जो है हृदय का एक प्राकृतिक पेसमेकर है और एसओ नोड को हम लोग साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं। हृदय की सामान्य जो धड़कन होती है प्रति मिनट में कितनी बार होती है। तो 72 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण से होती है। तो रक्त का लाल रंग जो होती है वह हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है, यानी कि शरीर को रोग से लड़ने वाला काम कौन करता है। व्हाइट ब्लड कर्पल्स करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर का ब्लड में कैसा होता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वह कितनी होती है। तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है और फीमेल में जो होती है सो 1.5 लीटर कम होती है। सबसे मोटी दीवार किसकी होती है। तो सबसे मोटी दीवार होता है आर्टरी की, यानी कि धमनी की होती है, क्योंकि हृदय से आने वाले हाई ब्लड प्रेशर को सहना पड़ता है, इसलिए इसका दीवार मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पतली रक्त नलिकाएं कहलाती है, कौन कहलाती है। तो कैपिलरीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोनरी आर्टरी रक्त पहुंचाती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वह हृदय को मांसपेशियां तक रक्त पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापा जाता है। तो रक्तचाप किससे मापा जाता है। तो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या करते हैं बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। बोरोमीटर से क्या करते हैं तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और हृदय की धड़कन किससे मापते हैं तो ECG से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रक्तचाप जो होती है वह कितना होती है। तो 120/80 होती है। 120 यानी कि ऊपर वाला को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाला को डायस्टोलिक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा पल्मोनरी धमनी ले जाती है। तो हम लोग जानते थे कि धमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त को ले जाती है। यदि धमनी के आगे पल्मोनरी जुट जाती है
तो वह अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी सीरा। तो सीरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त को ले जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या अधिक होती है, लेकिन सीरा के पहले क्या जुट गया है, पल्मोनरी, मतलब अब ये कैसा खून ब्लड ले जाएगा, तो शुद्ध ब्लड ले जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है पल्मोनरी जोड़ने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका में नहीं पाया जाता है। तो लसिका में WBC पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, पोषक तत्व पाया जाता है। तो RBC इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि RBC नहीं पाया जाता है। रक्त का pH मान जो होता है सो वह कितना होता है, तो वह 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का सबसे मोटी कक्षा कौन सी होती है। तो हृदय का जो सबसे मोटी कक्षा वो होती है वह होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। हृदय की ऊपरी कोठरियां क्या कहलाती है, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि हृदय का 4 भाग होती है। तो ऊपरी कोठरिया को हम लोग आलिंद के नाम से जानते थे, निचली कोठरिया को हम लोग नीले के नाम से जानते थे। तो हृदय के ऊपरी कोठरिया को क्या कहते हैं, आलिंद को इंग्लिश में अट्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है क्योंकि ऊपरी कक्षा जो होती है वो आलिंद के नाम से जानते थे, जैसे कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, और निचली कोठरिया को हम लोग नीले के नाम से जानते थे, जैसे कि दायां नीले, बायां नीले। तो नीले को इंग्लिश में वेंट्रिकल्स कहते हैं और आलिंद को इंग्लिश में अट्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। हृदय की निचली कोठरिया को क्या कहते हैं, तो उसे नीले के नाम से जानते थे, यानी कि वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। रक्त का जमना रुकता है, यानी कि रक्त का जमना रुकता है। तो रक्त नहीं जमता है मानव शरीर के बॉडी में, किसके कारण से, तो हेपेरिन के कारण से, क्योंकि हेपेरिन जो है वह रक्त को जमने नहीं देता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो रक्त समूह की खोज लैंड स्टिनर ने किया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेगरी जोर मेंडल जो होती है वह किसके लिए जाना जाता है। तो आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वाटसन ने क्या किया था, तो वाटसन DNA की डबल हेलिक्स की संरचना दिया था। तो आप लोग ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह जो होता है सो ओ नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है या किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल रिसिपिएंट रक्त समूह। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कौन सी है, तो ए भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएस फैक्टर किससे संबंधित है। तो आरएस फैक्टर जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो वो है आरबीसी से। और आरएस फैक्टर सबसे पहले किस में देखा गया था, तो रहसियस बंदर में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की कमी को क्या कहते हैं, तो रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया किसका रोग है, तो हीमोफीलिया जो है सो क्लोटिंग फैक्टर का रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होती है, तो लसिका तंत्र का मुख्य कार्य होती है प्रतिरक्षा करना, यानी बचाव करना इसका मुख्य कार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज रक्त प्रवाह होती है। सो सबसे तेज रक्त प्रवाह जो होती है वह किस में होती है, तो आर्टरीज में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे धीमा रक्त प्रवाह किस में होती है, तो सबसे धीमा रक्त प्रवाह जो होता है वह कैपिलरीज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ईसीजी का उपयोग जो हम लोग करते हैं वह हृदय की गतिविधि के जांच करने के लिए करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम आयन आवश्यक होती है, तो जी हाँ आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन की होती है, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होती है वह 7 से 10 दिन का होती है। और आरबीसी का जीवन काल जो होती है वह 120 दिन का होती है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है सो 3 से 4 दिन का
होती है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। रक्त निर्माण कहाँ पे होती है? तो रक्त का निर्माण जो होती है वह अस्थिमज्जा में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया का कार्य क्या है? तो पीलिया का कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना, बिल्कुल सही। आरबीसी को नष्ट करना, बिल्कुल सही। डब्ल्यूबीसी को बनाना, बिल्कुल सही। यानी ये सभी सही है। ध्वनि में वाल्व का कार्य क्या होती है? तो ध्वनि में वाल्व नहीं पाया जाता है। ध्वनि बोलते हैं धमनी, सॉरी, क्या धमनी में वाल्व पाई जाती है? तो धमनी में वाल्व नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी में वाल्व पाई जाती है, क्या ये सही है? तो नहीं, धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है। शिराओं में वाल्व का कार्य क्या होती है? शिराओं में वाल्व पाया जाता है, और शिराओं में वाल्व का कार्य जो होती है वह क्या होती है? जैसे कि रक्त को उल्टा बहने से रोकना कौन काम करती है? तो वाल्व कार्य करती है। शिराओं में एक वाल्व पाई जाती है जो रक्त को उल्टा बहने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका किससे बनी होती है? तो लसिका ऊतक द्रव से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त को थक्का बनने की प्रक्रिया कोगुलेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।